आज के इस लेसन में हमने सीखना है कि हम अब इस तरह की जो शेप्स हैं इनको कैसे बनाएंगे। तो सिंपल है, पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था ये ग्रिड लाइन वगैरह कैसे ऑन करनी है, ये हमने शेप के मुतल्लिक़ जो ऑप्शन है इसको कैसे ऑन करना है। तो देखें, सबसे पहले इसमें हमारे पास यहाँ पे इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास शेप ड्राइंग के अंदर यहाँ पे सर्कल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, शिफ्ट और कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैं इसको ऊपर की जाना ड्रैग कर रहा हूँ। तो मैं इन लाइनों के लिहाज से देखें, ये जो मेरी लाइन है ये ऊपर वाला जो मेरा सर्कल का कॉर्नर है या ऊपर वाली जो एरिया है इस लाइन के बिल्कुल बराबर रखूँगा तो मेरा सर्कल बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे इस तरह बनाने के बाद अब इसका फिल कलर यहाँ पे हम 9 कर देंगे। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, फ्री हैंड पे क्लिक करेंगे या फ्री फॉर्म पे क्लिक करना है। अब मैंने यहाँ से शुरू करना है, ये देखें ये मेरे पास लाइन दिख रही है ना, इधर से भी और इधर से भी। यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट लेके जाऊँगा, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे। उसके बाद इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ये देखें ये मेरे पास इस तरह की चीज़ बन गई। अब इसके अंदर जो फिल कलर है वो हमने ख़त्म करना है। शेप पे जाएंगे, यहाँ से फिल कलर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमने ये अंदर वाली लाइंस बनानी है। तो सिंपल फिर से हम फ्री हैंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे फ्री फॉर्म पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ले गया मैं इसको। उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरा फ्री फॉर्म अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये लाइन जो है हमारे पास फ्री फॉर्म वाली ये इस तरह डॉट सी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ से हम डॉट लाइन बना देंगे। अब सभी को सिलेक्ट करेंगे इस तरह और लाइन की जो विड्थ है वो हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे। ये देखें इतना एरिया हमारा क्लियर हो गया। अब ये दरमियान में ये जो सर्कल से बने हैं ये कैसे बनाने हैं देखें। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, आर के ऊपर क्लिक करेंगे और कहीं भी हम इसको इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद हम इसको उठा के ले आएंगे यहाँ पे। ज़रा इसकी भी आउटलाइन हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ताकि हमें वाज़े दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रही है, ये रोटेटिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे पकड़ के आप जब इसको रोटेट करेंगे इससे ज़्यादा तो ये इस तरह घूम जाएगी। तो यहाँ से उठाएं, उठाने के बाद इसको यहाँ पे ले जाएं और यहाँ से इसको मैं इस जन्म को कर देता हूँ और इसको मैं इस जन्म बढ़ा देता हूँ। ये देखें, अब इस तरह भी कर सकते हैं या फिर कम करना है तो यहाँ से कम करें और यहाँ पे हम थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी की कॉपी बनानी है हमने। तो कॉपी बनाने के सिंपल आसान तरीका होता है कि आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और जिस भी शेप की, पिक्चर की या टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी बनानी है आपने उसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपने उसको थोड़ा सा मूव कर देना है तो उसकी कॉपी बन जाएगी। अब इसका हमने साइज़ बड़ा करना है, शिफ्ट प्रेस करके करेंगे ताकि चारों जानब जो है इसका साइज़ इक्वल हो। उसके बाद इसको उठा के हम यहाँ पे ले जाएंगे। ये लें जी, तो ये हमारी शेप तकरीबन बन गई। ये ऊपर वाले भी इसी तरह, ये जो पॉइंट हम इनको उठाएंगे यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, लेकिन शिफ्ट का बटन प्रेस करके ले जाएंगे ताकि इसकी कॉपी बन जाए। सॉरी, कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस तरह नीचे। तो आप इसको यहाँ से जूम कर लें ताकि आपको आसानी हो। तो इसके अंदर जूम करने की जो शॉर्टकट की है मैं इस्तेमाल करता हूँ कंट्रोल और जो मेरे माउस के ऊपर व्हील का बटन बना है इसे मैं ऊपर और नीचे करता हूँ तो ये मेरे पास स्क्रीन वो माउस जूम इन होती है। इस तरह बनने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ग्रुप करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, ग्रुप हो जाएगी तस्वीर। तो आउटलाइन जो है सभी की बाद में मैं एक जैसी कर दूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस तरह की शेप बनानी भी आ जाएगी। तो कॉपी करूँगा, अब आपने वर्ड में लेके जानी है तो वर्ड खोलें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। सिंपल, ये देखें। तो यहाँ से आप इसका साइज़ आप जितना मर्ज़ी कर लें। उसके बाद है जी हमारे पास इस तरह की शेप बनानी है। अगर आपने
तो ये भी सिंपल है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। आई होप कि आप बना लेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास सिंपल लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, या ये देखें यहाँ पे दोनों तरफ एरोज़ हैं। अगर ये नहीं आती तो आप सिंपल लाइन लगा लें। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ लाइन, शिफ्ट प्रेस करके आपको इस तरफ लगानी है। वेट बढ़ा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, दोनों जानों हम एरो लगा लेंगे। इसी को मैं ग्रुप कर कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ, और फॉर्मेट पे जाऊँगा और यहाँ से हम इसको रोटेट कर देंगे इस तरह, और इसको उठा के मैं यहाँ पे लगा दूँगा। ये देखिए ये वाली चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, होम में जाना है और यहाँ से एक बात याद रखनी है, अब हमने फ्री फॉर्म लेना है यहाँ से टूल। ये वाली चीज़ हम यहाँ पे लगा देंगे। डबल क्लिक करना है आपने फ्री फॉर्म को अनसेलेक्ट करने के लिए, फिर से फ्री फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, इसके राइट को क्लिक करके यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक करें, यहाँ पे लगा दें। ठीक है, डबल क्लिक करना है आपने, यहाँ पे फिर से क्लिक करें। तो ये हम फ्री फॉर्म क्यों ले रहे हैं यहाँ पे लाइन लगाने के लिए, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पे हम लाइन भी लगा सकते थे, ये आ गई। इसको भी हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब देखिए फ्री फॉर्म का फ़ायदा ये है कि आप इसके मदद से ना इसका जो पॉइंट है वो एडिट कर सकते हैं, जबकि जो लाइन होती है ना, एक सिंपल लाइन जो होती है, उसके पॉइंट आप यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। देखिए फॉर्मेट में यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। तो फ्री फॉर्म से जो हम लाइन लगाएंगे उसके पॉइंट एडिट कर सकते हैं, यानी कि उसके साइज़ को हम कम छोटा कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें यहाँ से मैं आसानी के साथ इसका साइज़ कम भी कर सकता हूँ। अगर मैंने अपनी लाइन को कर्व देना है तो यहाँ से मैं इसको कर्व भी दे सकता हूँ। इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इस तरह से हम इसको कर्व वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये फ्री फॉर्म लाइन का फ़ायदा है। तकरीबन यहाँ पे ठीक है। फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ फ्री फॉर्म पे क्लिक करूँगा और यहाँ से लेके यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से नीचे की जानिब क्लिक करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, फ्री फॉर्म पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फ्री फॉर्म पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने नीचे की जानिब ले गया। याद रखिए अगर आप इन लाइनों के हिसाब से बनाएंगे ना, ये देखिए लाइनों को देखकर तो आसानी के साथ बना लेंगे। ये देखिए अब लाइनें मेरी बिल्कुल सीधी नहीं है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइनों पे क्लिक करूँगा, फ्री फॉर्म, यहाँ पे देखें फॉर्मेट, एडिट शेप और एडिट पॉइंट, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अब लाइनों को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो ये आप जूम कर लें थोड़ा सा, ताकि आप आसानी के साथ देख सकें कि हम शेप्स के आधार क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें एडिट पॉइंट, और यहाँ पे ले जाएंगे। तो इसको भी हम लाइन को छोटा कर लेंगे। यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ठीक है, यहीं पे ठीक है, इस लाइन को साथ मिलाएंगे हम। ये लाइन हमने गलत लगा दी, ठीक है ना। तो ये लाइन यहाँ से बिंगी थोड़ी सी टेढ़ी है, इसका हम यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपने लाइन दोबारा से लगानी है। फ्री फॉर्म पे क्लिक करें, यहाँ से लाइन दोबारा से लगा दें और यहाँ पे इस तरह लाइन लगाएंगे हम, ठीक है ना। अब देखें ये जो नीचे की जानिब लाइनें आ रही हैं, इनको हमने डॉट लाइंस बनाना है। तो अब हम ये देखें ये अलग-अलग से लाइंस हैं, तो इन सबको एक दफ़ा सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और लाइनों के ऊपर सिंपल क्लिक करते जाएंगे। एक शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है आपने, ये देखें। अब यहाँ पे जाएं और क्लिक कर दें, तो ये वाली लाइन डॉट नहीं बनेगी, क्योंकि ये हमने
एक बड़ी लाइन जो यहाँ से कर्व करके लगाई थी, तो ये हमें दोबारा से लगानी पड़ेगी। फ्री फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये लाइन अलहदा से लगा लेते हैं। डबल क्लिक किया, फिर से यहाँ से हम फ्री फॉर्म लाइन अलहदा से लगा लेंगे। तो ये हम लाइन को थोड़ा सा सीधा करेंगे। तो ये खास ख्याल रखें आपने। ठीक है ना। अब ये लाइन अलहदा से है, तो देखिए अब हम इसको सिंपल ये वाली लाइन बना सकते हैं। ये देखें, ये भी रह गई। अब तमाम लाइनों को हमने क्या करना है, एक जैसा करना है। तो सिंपल साहब को सिलेक्ट करेंगे इस तरह, और इनको कर लेंगे फॉर्मेट में जाके ग्रुप। फिर हम इनकी लाइन के विड्थ जो है वो बढ़ा देंगे, और इसको हम ब्लैक कर लेंगे बाद में। यहाँ पे क्लिक करें और ब्लैक कर लेंगे यहाँ से। फिर कॉपी करें इनको और वर्ड में ले जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये देखें, बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो फ्री फॉर्म से आप कोई भी शेप्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ और सीखेंगे।